वेलकम बैक बच्चों। मैं आज आपका अपना रीजनिंग टीचर मैं आप सभी के लिए आज सीरीज की क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सीरीज के जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट देखने पड़ते हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उनमें। और बच्चों देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक उसमें मिलेगा एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, आपको दिल्ली पुलिस हो, यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, दिल्ली कांस्टेबल की नो, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, इट मीन्स कि एसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सभी में देखने को मिलेगा। और साथ के साथ इवन यूपीएससी और पीसीएस लेवल के क्वेश्चन पेपर में भी आपको सीरीज के बहुत सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि यूपी पुलिस के लेवल से भी डाउन लेवल होता है उनका, बट क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलते हैं सीरीज से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि देखो बच्चों, जब आप सीरीज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, जब आप लोग सीरीज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो बच्चों आपको क्या करना है कि देखना है क्या उसमें प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है। ये चार कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। और इसके साथ आपको क्या रखना है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसमें प्लस माइनस दोनों हो रहे हैं, ठीक है, प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है, प्लस के साथ डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है। तो इससे क्या है, सीरीज जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब थोड़ा सा लेवल अगर आपको बढ़ा के देगा तब इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों को कि मैंने ले लिया 2, ठीक है, अगली सीरीज क्या होगी, अगली आपकी होगी 4, फिर 6, फिर 8। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 +2, 2 to 4 6 8, ठीक है। यहां पे आप कह सकते हो कि 2 का टेबल भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 2 into 1, ठीक है, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 भी हो रहा है। तो ये अपना अपना कॉन्सेप्ट है कि आप क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, किस तरह से उसका नजरिया है क्वेश्चंस का देखने का, किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आज हम उसी में सीरीज में सबसे पहले लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका आधार होगा जो है वर्ग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग बेसिकली स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट जैसे हम कह देते हैं, ठीक है, क्या कह देते हैं, स्क्वायर रूट कह देते हैं। तो उसके ऊपर हमारे जो सबसे पहले क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर हमारे ये क्वेश्चंस हैं। अब देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है क्या है, 225 289 क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद है आपका 441, ठीक है। अब देखो 225 किसका स्क्वायर है, कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं देखूं, अगर आप लोगों को इस देखो, सबसे जरूरी बात है सीरीज वाले क्वेश्चंस में, मैंने आपको जो पहले एनालॉग वाले में बताया था जिसमें हम लोगों ने अल्फाबेट वाले देखे थे, तो मैंने वहां पे भी बताया था आपको कि हमें क्या है, हमें स्क्वायर रूट, ठीक है, हमें स्क्वायर रूट, क्यूब लर्न होने चाहिए, अंडर रूट की वैल्यूज भी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, अगर इस तरह से लर्न होंगी स्क्वायर रूट, क्यूब, अंडर रूट की वैल्यू, तो हमें क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, 225 जो है हमारा किसका स्क्वायर होता है, अगर मैं बात करूं ये होता है 15 का स्क्वायर, ठीक है। अगर अब मैं 289 की बात करूं तो ये होता है 17 का। अब देखो यहाँ पे कितने का वो हो रहा है, कितने का एड ऑन हो रहा है, 2 का। अगला कितने का होगा, +2, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 19 का स्क्वायर। अगला कितना होगा, +2 21 का स्क्वायर, ठीक है। किसका होगा, 21 का स्क्वायर। क्या ये 21 का स्क्वायर है, देखते हैं। अगर आपको लर्न नहीं है, अगर आपको लर्न है तो सीधा आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या 441 आएगा। अगर लर्न नहीं है तो कि 21 का स्क्वायर, अगर लर्न नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अब देखते हैं 21 into 21 1, ठीक है, 2, या ऐसा कर लीजिए 21 1 जा 21, ठीक है, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो 1 आ गया, ठीक है। अब 21 2 जा 42 और 2 44 आ रहा है। क्या यहाँ पे 17 का स्क्वायर है, 17 का भी देख लीजिए, 17 into 17, 17 7 जा, ये हो गया 9,
ठीक है, और 17 1 जो 17 और जो कैरी किया था ये हो गया आपका 289, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 19 का स्क्वायर देखना है। अब बच्चों जो ये ऑप्शंस हैं, अगर आप लोगों को ये पता है कि 19 का स्क्वायर क्या है, अगर आपको 19 का स्क्वायर पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब 19 का स्क्वायर कोई मुझे बताएगा? एक ऑप्शन तो ये है कि हम इस 19 की क्या करें, मल्टीप्लाई करें। दूसरा ऑप्शन अगर मुझे इसको लर्न है तो मैं सीधा कह सकता हूं कि आंसर क्या होगा बच्चों, इसका 361 आंसर होगा। तो 19 का स्क्वायर क्या है हमारा, 361 है। तो देखो ये क्या है, अब इतनी ज्यादा हमें टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, हमें इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगता ही नहीं कि अगर मुझे ये जो क्वेश्चंस जो वो है स्क्वायर अगर मुझे याद होते तो मैं क्या करता, इतनी भसड़ फैलाने की जरूरत थोड़ी है। मैं सीधा यहाँ पे क्या करता, ये तो 15 का स्क्वायर हो गया, ये 17 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 21 का स्क्वायर हो गया, देखा 2 का गैप हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 19 का स्क्वायर 361 विद इन अ फ्यू सेकंड्स। 10 सेकंड भी आप इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगते और 10 सेकंड के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को क्या कर देते, सॉल्व कर देते। यही होता है जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं उनमें और आप के अंदर, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 196 16 169 144 64। अब देखो अगर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि पहले सिंगल डिजिट में है, फिर एकदम ट्रिपल डिजिट्स में, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रिपल, फिर डबल, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सीरीज होती है तो स्क्वायर की, ठीक है, मल्टीप्लाई कह लो या स्क्वायर की कह लो, ठीक है, वर्ग की कह लो, लेकिन इसमें क्या है वो इस तरह से होगी, ठीक है, वो क्या होगी इस तरह से, और इनका रिलेशन होगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब देखो 4 4 जा, ठीक है, या 4 4 जा, ठीक है, ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 चौक 16, ठीक है। अब अगला डिजिट क्या होगा यहाँ पे, ये बताओ मुझे। अगर मैं देखूं 16 का स्क्वायर होगा, नहीं, 16 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। लेकिन अब मैं इसमें क्या देखूं कि अगर मुझे ये 196 लिखा हुआ है तो 196 देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 196 हमारा किसका स्क्वायर हो गया, 14 का, ये किसका हो गया 4 का, ये किसका हो गया 13 का, यहाँ पे हमें दे नहीं रखा, ये कितने का हो गया 12 का, और ये कितने का हो गया बच्चों आपके 8 का। अब देखो अगर ये है 14, ये कितना है 13, ये कितना है 12, ए 2 से 4, 4 से 6 और 6 से क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे +2 होता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर आएगा, कितना होगा 36, 36 है क्या, जी है 36। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर हो गया। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को, जैसे ही मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा, ठीक है, पैटर्न दिख रहा था, पैटर्न तो मुझे दिख गया कि क्या है कि एक छोड़ के एक डिजिट आ रही है, ठीक है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई करी 4 4 जो 16, 4 का स्क्वायर, लेकिन इस तरह से नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था स्क्वायर रूट आ रहे थे। आपको जो क्वेश्चंस हैं स्क्वायर से, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें यही कॉम्प्लिकेशन होता है कि जैसे ही आप इसे स्टार्ट करने जाते हैं आपको समझ ही नहीं आता कि क्या पूछा है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या कर लीजिए, अगर स्क्वायर याद है तो ये लिख लीजिए, ये कितने का हो गया आपका, सॉरी 14 का हो गया, 4 का हो गया, ये कितने का हो गया 13 का हो गया, 12, ठीक है, 8 का हो गया। अब देखो 2 4 बीच में क्या आएगा 6, अपने आप सीधा मिल जाता, और 6 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 36। और यही होता है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस आपके इजीली, और ये कब आएगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 15 36 35। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है,
64 का माइनस क्या होना चाहिए आपका? 63 होना चाहिए। आंसर है जी है -1 है। सीधा सीधा, कुछ पैटर्न ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है। यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखूं 4 4 जा 6 6 जा 8 8 जा 64, ठीक है। अगर यहाँ मुझे दे दिया होता 63 और उसके बाद पूछ लेता अगले डिजिट बताओ, तो मैं कैसे बताता? वो इस तरह से कि 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इनका एक माइनस तो है, देखो इनका एक रिलेशन तो है, तो अगली डिजिट जो होगी क्या होना चाहिए? 10, तो यहाँ पे क्या होगा 100 और साथ में क्या होगा एक माइनस, तो 99, ठीक है। ये जरूरी है। ये अच्छी बात है कि आपने इसको सॉल्व करा, आपसे ये डिजिट पूछ ली, सीधा आपको मिल गया -1 का रिलेशन, -1 63। लेकिन अगर यही डिजिट दे रखी होती और आगे पूछा होता तो फिर क्या होता? फिर आपको वही पैटर्न फॉलो करना पड़ता। किस चीज का? स्क्वायर का। किस चीज का? स्क्वायर किसका है? स्क्वायर किसका है? और ये क्या है? स्क्वायर किसका है, ठीक है। तो अगली वाली डिजिट भी आपके उसके अकॉर्डिंग ही देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या है? 2। अब देखो 2 3 10 15, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं दिख रहा हमें, यहाँ पे तो हमें कोई भी स्क्वायर या ऐसी कुछ वैल्यू नहीं दिख रही। तो है क्या फिर यहाँ पे? हमने अभी कहा था कि हम कैसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो स्क्वायर के हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की कोई भी इस तरह की क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है? 2 3 10 और 15। तो अब देखो इसे कैसे देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन जो है हमारा कैसे होगा। 2 3 10 एंड आपका क्या है? 15 है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? 2 3 10 15। अब देखो इसमें कोई स्क्वायर तो वगैरह है नहीं कुछ भी। अब इसे कैसे सॉल्व करें? क्या इसमें स्क्वायर छुपा हुआ है? हो सकता है छुपा हुआ हो। कैसे? देखते हैं। 1 का स्क्वायर +1 कितना होगा? 2। आगे चलते हैं, आगे क्या डिजिट है हमारी? 3 है। तो इसमें क्या होगा? क्या 2 का स्क्वायर +1 करें तो क्या होगा? 5 आएगा, लेकिन 5 तो नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पे जो हमारा 1 स्क्वायर +1 क्या हो गया? 2 हो गया। 2 का जो स्क्वायर आएगा उसमें से -1 करूं तो 3 आ गया। अब चलिए 3 का स्क्वायर +1 करूं तो 10 आ गया, ठीक है। अब अगला क्या होगा? 4 का स्क्वायर -1 क्या होगा आपका? 15। अब क्या होगा? 5 का स्क्वायर +1 25 और 1 क्या हो गया बच्चों? 26। तो आंसर क्या है हमारा? 26 है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें चीजें छुपी हुई है, स्क्वायर भी है और प्लस और माइनस भी है। मैंने बताया था ना सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई भी हो सकता है, उसके साथ प्लस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, उसके साथ माइनस भी हो सकता है, प्लस कुछ भी, एनीथिंग, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों चीजें भी। तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड करके दे सकता है। लेकिन ये आपको क्या करना हो, समझना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस तरह का क्वेश्चन है। और ये तभी होगा जब आप क्या करेंगे, एक लंबे समय तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा 2 3 10 15, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है कि भाई सिंगल डिजिट में चल रहा है तो कुछ ऐड हो रहा है। अगर मैं देखूं इसमें 2 + 3 + 1 + 7 + 5, तो ऐड तो कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ ना कुछ स्क्वायर होके या मल्टीप्लाई होके क्या हो रहा होगा, यहाँ पे माइनस हो रहा होगा, ठीक है, माइनस या प्लस हो रहा होगा। और वही हमें देखने को मिलता है, एक बार +1, एक बार माइनस, एक बार +1, एक बार फिर माइनस देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है हमारा अगला क्वेश्चन 120 440 120 140, ठीक है, सॉरी 120 400 120 440 960 1680, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या ये जो डिजिट्स हैं
इनका कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन है क्या? अगर मुझे याद हो, अगर मुझे स्क्वायर याद हो तो मैं सीधा एकदम पकड़ सकता हूं इन क्वेश्चंस को, लेकिन मुझे स्क्वायर्स याद नहीं है तो फिर समझ से बाहर है। ठीक है, अगर मुझे स्क्वायर्स याद होते कि 121 120 है तो इससे आगे क्या है 121, 440 441, ठीक है 440 441, उससे आगे आपको 961, ठीक है 1681। अब ये सारे क्या है, अगर मैं इन टर्म्स को लूं, देखिए अगर मैं इन टर्म्स को लूं 40 961 1680, ठीक है, अगर मैं इन सभी टर्म्स को लूं तो देखो कहीं ना कहीं एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 11 का स्क्वायर -1 क्या होता है 121, -1 करा 120, ठीक है बच्चों। अगला है हमारा 440, अगर मैं देखूं 21 का स्क्वायर -1 440, 960, 21 के बाद 31 का स्क्वायर -1 कितना हो गया, ठीक है। अगला 41 का स्क्वायर -1 1680, अगला कितना होगा 51 का स्क्वायर -1। तो अब देखिए इसमें क्या होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो क्या होगा 51 का स्क्वायर जो होगा हमारा कितना होगा बच्चों, अगर मैं 51 के स्क्वायर की बात करूं तो ये होगा हमारा 2601, क्या होगा 2601, और आंसर क्या होगा उसके बाद हमारा 2601 -1 2600, तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा 2600। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखो अगर मुझे स्क्वायर्स याद होते तो, लेकिन स्क्वायर याद नहीं है तो क्या करे, तो फिर क्वेश्चन छोड़ेगा ही बच्चे का। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप एटलीस्ट 25 या 30 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको ट्रिक्स से कर लीजिए, वैसे लर्न कर लीजिए, अदरवाइज इन क्वेश्चन में, सीरीज वाले क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज देखने को मिलती ही मिलती हैं अगर आप इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला है 0 6 20 42। अब देखो पहले एक टर्म है फिर दूसरी टर्म है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा या फिर मल्टीप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा, 0 का स्क्वायर हो +1 कुछ होगा तो 1 आ जाता, माइनस तो होगा नहीं, तो 0 का स्क्वायर है, छोड़ दीजिए। अब दूसरे डिजिट पर जाओ, 6 है, 6 आप कैसे बना सकते हैं, 6 में दो तरह से, 2 गुणा 3 ही हो सकता है, या फिर 4 + 2 कर सकता हूं मैं, 4 को भी क्या कर सकता हूं, 2 का स्क्वायर कर सकता हूं। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैंने इसको 2 गुना 3 करा तो अगला क्या होगा 10 गुना 2, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, कोई रिलेशन बन रहा है क्या। या फिर मैं अगला कर लूं 4 गुना 5, चलो भाई 2 3 4 5, क्या 6 7 है, अगला 9 8 72, क्या हो गया 72 42 20 6, और आप पहला वाला क्या होगा 0। देखो पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसी में देखो ये तो एक थिंकिंग होगी हमारी, लेकिन इसी को एक दूसरे पैटर्न से भी, कि जो क्वेश्चन बनाया गया था वो किस हिसाब से बनाया गया था, तो वो जो क्वेश्चन बना था वो आपका कैसे था कि 0 का स्क्वायर +0 0, ठीक है। अगला 2 का स्क्वायर +2, तो क्या होगा 4 2 6। इससे अगला अगर मैं बात करूं 4 का स्क्वायर +2, 16 और 4 कितना हो गया 16 2 18, सॉरी 2 नहीं 4 20 हो गया, ठीक है। 2 4 6, 6 का स्क्वायर +6 42। अगला क्या होना चाहिए 7 49 और 7
ठीक है, अगला क्या होना चाहिए आपका 7 होना चाहिए, लेकिन 7 तो नहीं होगा, 2 4 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 8, 8 8 64 और 8 आपका कितना होगा 72। अब देखो एक ही क्वेश्चन के दो पहलू हो गए, 0 1 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 3 6, ठीक है, 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 7 42, ठीक है। अगला क्या होगा, ठीक है बच्चों, 8 9 72। देखो दोनों क्वेश्चंस का जो एक अलग पैटर्न हो गया, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग पैटर्न हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। अब आप कोई सा भी देख सकते हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपके ऊपर होता है कि आप कैसा उसको क्वेश्चन को देखते हैं, और ये कब जरूरी है, जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। 1 8 27, सीधा क्या लग रहा है, स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर है या फिर क्यूब है बच्चों, ये क्या मिल रहे हैं हमें, क्यूब मिल रहे हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, घन जिसे हम कहते हैं, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 6, तो अगला कितना होगा 7 का क्यूब होगा। तो बच्चों अगला हमारा जो होगा 7 का क्यूब होगा, वो कितना होगा 343, कितना हो गया 343, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्या है, देखो अगर लर्न है तो सीधा हो गया, अगर लर्न है तो सीधा याद हो जाएगा, मतलब सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है किसमें, अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद है, ठीक है। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये अभी हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोगों ने जब हम बात कर रहे थे स्क्वायर की, तो उसमें क्वेश्चन आया था इस तरह का कि पहले डबल डिजिट, पहले डबल आए, फिर ट्रिपल, फिर डबल, फिर ट्रिपल। अब यहाँ पे सेम दिख रहा है कि सिंगल 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 चल रहा है, डबल आ गया, फिर सिंगल आ गया, तो कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। 3 2 5, 3 2 3, 8 और 4, 12 और 5, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब जो ऊपर आ रहे हैं, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, अगला कितना होना चाहिए 6, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 का क्यूब होना चाहिए, और 6 का क्यूब हमें पता है बच्चों क्या है 216, और यहाँ पे क्या आएगी, अगर हम देखें 17 और 6, तो अगली संख्या क्या आएगी हमारी 23 आएगी, ठीक है। तो आंसर बट हमारा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये आंसर है, तो आंसर इज 216, 216। अगर इससे आगे का पूछ लेगा तो क्या होगा हमारा 23 आएगा, ठीक है। तो एक छोड़ के एक है, ठीक है। ये कब तब आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिला है 0 6 24 60 120 क्वेश्चन मार्क, सॉरी 210। अब देखो अब हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या है, अब फिर से देखिए क्या है, 0 है, 0 हो गया, लेकिन क्या दो, अगर हम 0 1 का क्यूब करेंगे तो 1 करेंगे 6 आएगा, नहीं। अगर मैं 2 का क्यूब करती हूं और प्लस करती हूं 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 प्लस नहीं हो रहा, तो यहां पे क्या करना होगा मुझे, माइनस करना होगा क्या 2, तो क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो 24, 24 किससे पहले आता है 27 से, अब 3 का देखो, ठीक है, फिर क्या माइनस करना है 3, ठीक है, कितना आ गया 24, तो अगला क्या होगा 4 का होना चाहिए, क्या आ गया 4, 60 आ गया। अब उसी तरह से 5 का क्या होगा, ठीक है, -5 अगर हम करें तो कितना होता है 125 - 5 120, और यहां पे अगला क्या होगा हमारा 6 का क्यूब, 6 का कितना होगा 216 - 6, तो कितना हो गया 210,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 120, सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 120 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, अगर आप समझोगे कोशिश करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन क्या प्रैक्टिस मांगते हैं सारे क्वेश्चंस, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं होते। अगला जो है हमारा 707 क्वेश्चन मार्क 63 और 124। अब अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो ये कैसे हो रहा है, कुछ दिख रहा है? अगर मैं देखूं 0, 63, 7, ये डिजिट्स वो है किसके? अगर 7 देखूं तो जो 2 का क्यूब है उसका -1, 64 ये 63 देखूं तो ये किसका है? 4 का क्यूब -1, ये किसका है? 5 का क्यूब -1, तो यहाँ पे कितना होगा? 3 का क्यूब -1, 27 और -1 क्या होगा आपका 26। तो आंसर क्या हो गया? सीधा हमारा 26 हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन हमें तभी हो पाते हैं इजी तरीके से जब हमें क्यूब्स या स्क्वायर्स याद होते हैं। जैसे हमें क्यूब याद आ गया कि 2 का क्यूब क्या होगा हमारा 8, 8 में से माइनस करा 7, 63 64 से पहले, 124 125 से पहले, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 26 होगा, क्यों 27 से पहले। तो आंसर इज 26, 26। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा 3, 11, 38, 102, 227। अब देखो, अब इसमें क्या है, हमें कोई वो दिख रहा है कि भैया स्क्वायर के या क्यूब के आसपास का क्वेश्चन है क्या? इसमें नहीं है ना। लेकिन हमें क्या करना है इसका, फिर भी हमें कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना है कि आखिर क्वेश्चन का क्या है। तो अगर मैं देखूं तो क्या है, 3 और 11, 2 11 10, किसी का क्यूब नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं इनके गैप कितना है 8, अगर मैं इसका करूं 27, देखो गैप कितना हो रहा है, क्यूब में आ रहा है। अगर मैं इसको करूं तो कितना आएगा 12 में से 8 गए तो 64। यहां पे कितना आएगा हमारा 4, 125 आएगा। अगला जो गैप होगा वो कितना होगा 216। तो 227 और 216 जो होगा हमारा, ठीक है, 7 6 13, 3 किस में आ रहा है 443। आंसर सीधा। अगर 3 किसी और में नहीं आ रहा तो बी आंसर है। आपको फिर वही करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक बार फिर भी टोटल कर लेते हैं। 13 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 1 4, 2 और 2 4। आंसर इज 443। आंसर इज 443। ठीक है बच्चों, तो ये कब होते हैं, जब हमें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है बहुत अच्छे तरीके से। अगर हमारी इनकी प्रैक्टिस हो रखी है तभी ये क्वेश्चंस हमें होते हैं बहुत इजी वे में। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतनी जल्दी से आसान तरीके से ये क्वेश्चंस हमारे देखने को नहीं मिलते और ना ही ये क्वेश्चन इतने इजी वे में हो पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 2 3 7 16 32। अब देखो यहाँ पे कुछ 16 दूनी 32, 16 4 का स्क्वायर है लेकिन क्यूब के तो आसपास नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। अब स्क्वायर अगर मैं देखूं तो किसका हो रहा है, अगर मैं स्क्वायर देखूं तो किसका हो रहा है। अगर मैं यहाँ देखता हूं तो कितना आया 1, यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ पे कितना आया 16 में से अगर मैं 7 गया आता हूं तो 8, यहाँ पे कितने का आया 16। अब ये क्या हो रहे हैं, अगर मैं इन्हें देखूं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 8 कितना है, ठीक है 8 और 16 में से अगर मेरे 7 जाते हैं तो कितने बचे 8, 8 दूनी 16, 9 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला कितना आएगा 5 का स्क्वायर होगा तो 25 और 32। ठीक है, 25 और 32 कितना हो गया हमारा बच्चों 57। तो आंसर क्या हो गया हमारा 57 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोग के सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके या तो आपके इस तरह से होंगे मल्टीप्लिकेशन पे होंगे
एडिशन पे होंगे, सब्ट्रैक्शन पे होंगे, डिवाइड पे होंगे, स्क्वायर पे होंगे, क्यूब पे होंगे, अलग अलग पैटर्न्स में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, बाकी अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।